हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका एसटीडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है नंबर क्लासिफिकेशन। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या है, कुछ आपको जो है यहाँ पर नंबर्स दिए जाते हैं जिनको आपको बताना है। जैसे अगर आपको 4 नंबर दिए गए हैं तो उनमें से 3 किसी प्रकार से समान होंगे। वो समानता किस आधार पे होगी, पहले आपको ये देखना होता है। फिर आपको वहाँ पर एक जो उनमें से भिन्न है वो किस प्रकार से भिन्न है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 4 या 5 आपके उसमें ऑप्शन आते हैं। अगर 5 आएंगे तो 4 समान होंगे, अगर 4 ऑप्शन आएंगे तो 3 किसी प्रकार से समान होंगे। जो समानता होगी वो किस आधार पर होगी, ये आपको वहाँ पर देखना है। डिवीजन के आधार पे, मल्टीप्लिकेशन के आधार पे, प्लस माइनस के आधार पे, या उनके कुछ डिफरेंस है उसके आधार पे। तो अगर 4 ऑप्शन हैं तो उन 3 में ये समानता होगी, एक कोई होगा जो उनसे क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो चलिए थोड़ा सा बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन को हम जो है 3 प्रकार से पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि वर्गीकरण। जब आपको वहां पे कुछ नंबर दिए जाते हैं, जैसे आज हमारा टॉपिक है नंबर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो नंबर क्लासिफिकेशन में हमें कुछ वहां पर नंबर दिए जाते हैं। अगर 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो 3 उनमें से किसी प्रकार से समान होंगे, एक होगा जो भिन्न होगा, वो आपको वहां से निकालना होता है। तो अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन को हम 3 तरह से पढ़ते हैं। ठीक है ना, 3 टाइप में आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। पहला आपका नंबर क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे जो है अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेट का क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, और फिर आप पढ़ते हैं वर्ड क्लासिफिकेशन, जो आपके कुछ शब्द दिए जाते हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसे करना है। जैसे अगर हम नंबर की बात करें, मुझे दे दिया गया यहाँ पे जो है 4, 3, 5 एंड दे दिया गया आपका यहाँ पे 9। क्या दे दिया गया, 4, 3, 5, 9। मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूं। अब नंबर क्लासिफिकेशन में ये आप क्या गया 4, 3, 5, 9। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट चुनना है, इन चारों में से डिफरेंट कौन सा है। अब अगर हम यहाँ पे लगाते हैं स्क्वायर या क्यूब की बात, तो आप देखेंगे कि स्क्वायर या क्यूब, 4 भी 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर है। तो अब 2 नंबर जो है, अब 3 अब 5 में से कोई भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसमें डिफरेंट तो कोई एक ही होगा। भाई डिफरेंट कोई एक है, वो आपको चूज करना है। तो आपने कहा स्क्वायर तो नहीं लग रहा, क्योंकि भाई 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है। अब हम और क्या सोच सकते हैं, तो आपने कहा यहाँ पे आप ऑड एंड इवन के आधार पर लगा सकते हैं। कैसे, देखो 3 5 9 एक ऑड नंबर है, ये आपकी जो है एक क्या है, विषम संख्याएं हैं। और यहाँ पर 4 कैसा है, 4 आपका एक इवन नंबर है, 4 आपका एक क्या है, जो है यहाँ पर सम संख्या है। तो 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन तीनों से डिफरेंट हो जाएगा। तो देखो इन तीनों का आपस में क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया, किसका, 3 5 एंड 9 का, और उसके आधार पे आप आंसर दे दिया 4। तो नंबर की जब बात आती है तो हम सम या विषम अंकों के आधार पर, या प्राइम या कंपोजिट नंबर के आधार पर, भाज्य और अभाज्य नंबर के आधार पे वहां पे आंसर देते हैं। स्क्वायर या क्यूब के आधार पे देते हैं, या उन अगर 2 संख्याएं तो उनके बीच डिफरेंस के आधार पे हम आंसर देते हैं। तो जो भी आपके ऑप्शन होंगे उनमें से अगर 4 मैंने बताया, 4 अगर हैं तो 3 जो होंगे उनका एक ग्रुप बनेगा, उनमें एक समानता आएगी। जैसे यहाँ पे देखिए 3 5 9 में क्या समानता है कि ये तीनों एक विषम संख्याएं हैं। 4 आपका ये एक सम संख्या, इसलिए 4 क्या हो गया, उनमें से डिफरेंट हो गया। अब इसी प्रकार से अगर हम अल्फाबेट की बात करेंगे, तो अल्फाबेट में आपको पता है कि अल्फाबेट की जब हम बात करेंगे तो अल्फाबेट का मतलब है A to Z। भाई अल्फाबेट की जब बात होती है तो A to Z। जब हम अल्फाबेट क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे तो A to Z की हम बात करेंगे वहां पर, और A to Z में आपको अल्फाबेट के पोजीशन याद होने चाहिए। जैसे अब क्वेश्चन यहाँ पे आ गया आपका, मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। यहाँ पे दे दिया जाए आपको A, ठीक है ना, फिर यहाँ पे आपका दे दिया गया जो है E, फिर दे दिया गया यहाँ पे आपको B, फिर दे दिया गया I। ये आपको दे दिया गया A, E, B एंड I।
आपको बताना इनमें से कौन सा डिफरेंट होगा, इनमें से कौन सा भिन्न होगा, ये आपको बताना। 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 किसी प्रकार से समान है, एक कोई डिफरेंट है, उसको आपको चुनना है। तो आपने कहा कि अगर मैं यहां पे बात करूं तो ए, ई, बी और आई में यहां पे जो डिफरेंट होगा वो बी होगा, यहां पे डिफरेंट क्या होगा, बी होगा। क्यों? चूंकि आपका ए, ई और आई ये तीनों आपके क्या है, वॉवेल हैं, बी आपका कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना। ए, ई, आई ये तीनों स्वर हैं, बी आपका व्यंजन है, इसलिए जो है बी इनसे भिन्न है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपके अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन आप अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें वर्ड क्लासिफिकेशन की, वर्ड क्लासिफिकेशन में किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, जैसे यहां पे दे दिया जाए आपको जो है, दे दिया गया लखनऊ, दे दिया गया आपको लखनऊ, दे दिया गया आपको भोपाल, दे दिया गया आपको भोपाल, दे दिया गया आपको मुंबई, दे दिया गया आपको मुंबई, और दे दिया गया आपको जो है यहां पे राजस्थान, दे दिया गया आपको राजस्थान। आपको बताना इसमें कौन सा डिफरेंट है, इनमें कौन सा डिफरेंट है। आपने कहा इनमें डिफरेंट होगा राजस्थान, इसमें डिफरेंट होगा क्या, राजस्थान। बाकी सब किसी न किसी स्टेट की जो है राजधानियां है, कैपिटल हैं, भोपाल, लखनऊ, मुंबई, ये कहीं ना कहीं किसी स्टेट की क्या है, कैपिटल्स है। लेकिन राजस्थान तो एक स्टेट है, ठीक है ना, राजस्थान की क्या है, एक स्टेट है। तो इस प्रकार से आपको जब 4 ऑप्शन दिए जाते हैं तो आपको वहां पर 3 में वो समानता निकालनी है, अगर 5 दिए जाएंगे तो 4 में आपको समानता देखनी है। तो इस प्रकार से हम क्लासिफिकेशन को 3 पार्ट में पढ़ेंगे, नंबर क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट क्लासिफिकेशन और वर्ड क्लासिफिकेशन। आज का हमारा टॉपिक है नंबर क्लासिफिकेशन। तो नंबर क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, अगर हम नंबर क्लासिफिकेशन की बात करें तो नंबर क्लासिफिकेशन में हम क्या पढ़ते हैं, यहां पर नंबर क्लासिफिकेशन हम बात करने वाले हैं नंबर के बारे में। तो मैंने आपसे पहले कहा नंबर की अगर हम बात करते हैं तो नंबर क्लासिफिकेशन में हम क्या क्या यहां पे देखते हैं, देखो ऑड इवन की बात हम कर सकते हैं, ऑड एंड इवन की बात कर सकते हैं, कोई नंबर ऑड है कि इवन है। यहां पे आप प्राइम या कंपोजिट नंबर की बात कर सकते हैं, प्राइम या कंपोजिट नंबर की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। भाज्य है कि अभाज्य संख्याएं हैं, यहां पे आप जो है डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं, डिविजिबल रूल लगा सकते हैं, ठीक है ना। कौन सी संख्या, भाई जैसे सपोज करो डिविजिबल रूल कैसे लगेगा, जैसे हमको दे दिया गया 21, दे दिया गया 18, दे दिया गया 15, दे दिया गया 8, 21, 18, 15 एंड 8। अब आप यहां पर अगर देखें तो यहां पर डिविजिबिलिटी रूल कैसे लगेगा, 21 3 से डिविजिबल है, 18 भी 3 से डिविजिबल है, 15 भी 3 से डिविजिबल है, क्या 8 3 से डिविजिबल है, क्या आपने कहा नहीं, तो यहां पे डिफरेंट क्या हो जाएगा 8। कोई अगर मैंने कहा ना 4 ऑप्शन है, अगर वहां पे डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है तो कोई 3 एक नंबर से डिविजिबल होंगे, लेकिन चौथा आपका उस नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, वही उनसे डिफरेंट हो जाएगा, वही उनसे अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं। हम यहाँ पर जो है स्क्वायर या क्यूब के आधार पर, स्क्वायर या जो है क्यूब के आधार पर भी जो है यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन में क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है ना। ऑड इवन, प्राइम या कंपोजिट नंबर, डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, स्क्वायर एंड क्यूब का रूल लगाएंगे, ठीक है। आपको 1 to 30 स्क्वायर और 1 to 10 क्यूब याद होने चाहिए, जो आपके यहाँ पर बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप जो है मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते हैं, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लाई के आधार पे भी आप यहाँ पे डिफरेंट निकाल सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं जिनके आधार पे हम वहाँ पर क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, किसमें, आपके नंबर सिस्टम में। मैं आपको 1 to 30 स्क्वायर, 1 to 30 स्क्वायर एक बार रिवाइज करा देता हूँ और 1 to 10 आपके क्यूब को रिवाइज करा देता हूं, ठीक है ना, ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो चलिए जरा एक बार स्क्वायर और क्यूब का रिवीजन कर लेते हैं, फिर अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो 1 to 30 स्क्वायर की जरा बात कर लेते हैं, 1 to 30 स्क्वायर, 1 to 30, ठीक है ना।
1 to 30 स्क्वायर की अगर हम बात करें तो 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, ठीक है, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25 एंड 6 का स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर 7 तो हो गया ना, 9 स्क्वायर 81, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 124, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, ठीक है, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361, 20th स्क्वायर 400, 21 स्क्वायर 441, 441, ओके, 22 स्क्वायर 484, 23 स्क्वायर 529, 24 स्क्वायर 576, ठीक है, 25 स्क्वायर 625, 26 स्क्वायर 676, 27 स्क्वायर आपका होता है 729, 28 स्क्वायर 784, 29 स्क्वायर आपका होता है जो है 841 और 30th स्क्वायर होता है आपका जो है 900, ठीक है ना। तो ये सारे मैंने आपको स्क्वायर लिखवा दिए 1 to 30। जिसको नहीं याद है वो याद कर ले, जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अब जरा हम बात कर लेते हैं 1 to 10 जो है क्यूब की, हम जरा बात कर लेते हैं 1 to 10 क्यूब की बात करते हैं, ठीक है ना। 1 to 10 क्यूब की, 1 to 10, ठीक है ना, क्यूब की जरा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम 1 to 10 क्यूब की बात करें तो 1 क्यूब क्या होता है आपका 1, ओके। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 क्यूब आपका होता है 27, 4 क्यूब आपका होता है 64, 5 क्यूब आपका होता है 125, 6 क्यूब आपका होता है 216, 7 क्यूब आपका होता है जो है 343 और 8 क्यूब आपका होता है जो है 512 और 9 क्यूब आपका होता है 729, 10 क्यूब आपका होता है 1000, ठीक है ना, 1000। 11 क्यूब होता है 1331, 1331, 12 होता है 1728। इस प्रकार से आप आगे भी याद कर सकते हैं, लेकिन आपको 1 to 10 तो याद होने ही चाहिए, जिससे आप बहुत आसानी से नंबर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे अगर क्वेश्चन जो है क्यूब या जो है स्क्वायर पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करना शुरू करते, सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 5 मार्क्स आर गिवन, 4 ऑफ दीज आर अलाइक इन ए सर्टेन वे बट द रेस्ट वन इज डिफरेंट, ठीक है। चूज द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट 4। निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अंक दिए गए हैं, इनमें से 4 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं लेकिन बाकी एक अलग है, वह चुने जो बाकी 4 से अलग है। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया 17, 27, 29, 37, 59। यहां पे देखो साफ दिया कि 5 में से इनमें से 4 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं,
5 ऑप्शन दिए गए, इनमें से 4 एक समान है, वह एक कौन सा है जो इनमें से डिफरेंट है, इनमें से अलग है। अब यहां पर आपको देखना है कि यहां पे कौन सा तरीका लग सकता है, प्राइम या जो है प्राइम या कंपोजिट नंबर का, ऑड या इवन नंबर का, स्क्वायर या जो है क्यूब का, या फिर डिविजिबिलिटी रूल लग सकता है। जरा देखिए, अगर हम यहां पे डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो आप देख रहे हैं कि 17, 29, 59 ये किसी के टेबल में नहीं आते, तो यहां पे हम कौन सा रूल लगा सकते हैं, प्राइम नंबर वाला रूल। अब आपको पता है कि प्राइम नंबर किसे हम कहते हैं, प्राइम नंबर किसे हम कहते हैं, तो आपको पता है कि जो नंबर, जिस नंबर के जो फैक्टर है वो केवल 2 होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर केवल अपने आप से और 1 से डिविजिबल होते हैं, जो नंबर केवल अपने आप से, अगर हम प्राइम नंबर की बात करें, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, अगर आपसे कहा जाए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर की डिफिनेशन होती है कि जिनके फैक्टर केवल 2 हों, जिनके फैक्टर केवल 2 हों, केवल 2 फैक्टर्स हों, वो आपके प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे या फिर ऐसे कह सकते हैं जो नंबर आपके केवल जो है अपने आप से और 1 से डिविजिबल हो, वो आपके प्राइम नंबर कहलाते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होंगे, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो आपने कहा जिनके फैक्टर मोर देन 2 हो, जिनके फैक्टर मोर देन 2 हो, जिनके फैक्टर 2 से अधिक हो, ठीक है ना, वो आपके कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए यहां पर, अब यहां पे देखो दिया 17 के फैक्टर क्या होंगे। अब अगर आप यहां पे देखो 17, तो 17 किसके से डिविजिबल है, आपने कहा 1 से और 17 से, इसके अलावा किसी और से नहीं। 27 की अगर हम बात करें तो 27 1 से, 3 से, 9 से एंड 27 स्वयं 27 से। 29 की अगर हम बात करें तो 29 केवल 1 से और 29 से। अगर हम यहां पे बात करें 37 की तो 37 केवल 1 से एंड 37 से। 59 की अगर बात करें तो 59 केवल 1 से और 59 मतलब स्वयं संख्या से, और किसी भी संख्या से डिविजिबल नहीं। तो आप देखें इसके भी केवल 2 फैक्टर, इसके भी केवल 2 फैक्टर, इसके भी 2, इसके भी 2, लेकिन 27 में कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं, ठीक है ना। तो 27 एक आपका प्राइम नंबर नहीं है और इसीलिए जो है यह इन चारों से क्या है, डिफरेंट है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। 27 इन चारों से क्या है, डिफरेंट है, अलग है। तो इस प्रकार से आपको क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अगर 5 ऑप्शन आएंगे तो चारों में कोई ना कोई समानता होगी, अगर 4 ऑप्शन आएंगे तो 3 में कोई ना कोई समानता होगी। वो समानता आपको निकालनी है और उसके आधार पे आपको आंसर देना है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर दीजिए, क्या होगा भाई। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 5 मार्क्स आर गिवन, 4 ऑफ दीज आर अलाइक इन ए सर्टेन वे बट द रेस्ट 1 इज डिफरेंट, चूज द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट 4। 5 में से 4 किसी प्रकार से समान है, ठीक है ना, अर्थात वो अपना एक ग्रुप बनाते हैं। भाई जो 4 समान हैं उनका एक ग्रुप बन गया, एक बेचारा कोई अलग पड़ गया। अब वो अलग कौन सा है ये आपको स्वयं वहां पर से निकालना है, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिए क्या दिया गया है, 6 दिया गया है, 12 दिया गया है, 18, 9 और 7 दिया गया है। अब अगर आप यहां पर बात करें तो आप देखेंगे कि यहां पे हम कौन सा रूल लगा सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल, ऑड या इवन रूल लगा सकते हैं। अब यहां पे अगर ऑड इवन का रूल लगाते हैं तो फिर हमें 2 नंबर से प्रॉब्लम आएगी। कैसे, देखो 6, 12, 18 एंड 9 और 7, तो 6, 12 और 18 ये तो तीनों आपके इवन नंबर हैं भाई। 6, 12 और 18 ये सारे आपके क्या है, इवन, मतलब सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं क्या क्या होती हैं, तो आपने कहा सम संख्याएं जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये सारी संख्याएं सम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं क्या है आपकी, 1, 3, 5, 7, 9, ये सारी संख्याएं आपकी ऑड नंबर है, विषम संख्याएं हैं। तो अब अगर हम यहां पे बात करते हैं 6, 12, 18, 9 और 7 की, तो यहां पे 2 नंबर आपके ऑड नंबर में आएंगे। कौन कौन से, 9 और 7। तो ऑड इवन का रूल तो हम नहीं लगा सकते। और क्या रूल हम लगा सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल की अगर हम बात करते हैं तो डिविजिबिलिटी रूल में देखो 6 भी आपका 3 से डिविजिबल है,
12 भी 3 से डिविजिबल है, 18 भी और 9 भी। 7 3 से डिविजिबल नहीं है। तो एक डिविजिबिलिटी रूल भी लगा सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि यहां पे 6, 12 एंड 18 एंड 9 ये चारों के चारों नंबर किससे डिविजिबल हैं? 3 से डिविजिबल हैं। 3 से ये चारों के चारों नंबर डिविजिबल हैं। बाकी जो 7 है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। ये भी आप कह सकते हैं, या फिर एक तरीका और भी आप लगा सकते हैं। वो तरीका क्या है कि ये चारों आपके प्राइम नंबर हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ये चारों आपके कैसे हैं? प्राइम नंबर हैं। ये चारों आपके प्राइम नंबर हैं। 7 आपका प्राइम नंबर नहीं है, सॉरी ये चारों आपके कंपोजिट नंबर है, सॉरी ये चारों आपके कंपोजिट नंबर हैं। ये चारों आपके कैसे नंबर हैं? ये चारों आपके कंपोजिट नंबर हैं, जबकि 7 आपका प्राइम नंबर है, जबकि 7 आपका प्राइम नंबर है। इस तरीके से भी आप आंसर वहां पर दे सकते थे, और आप इस तरह से दे सकते थे कि 6, 12, 18 और 9 ये चारों आपके 3 से डिविजिबल है, और आपका 7 3 से डिविजिबल नहीं है। इनमें से कोई भी एक रूल आप लगाइए, आपका आंसर 7 आ रहा है, और 7 आपका सही आंसर है। 7 इनसे आपका डिफरेंट है, अलग है, ठीक है ना। 7 आपका इनसे क्या है? अलग है, वो इनके ग्रुप में नहीं आता। इन चारों ने कहा नहीं भाई तुम अपने हमारे ग्रुप में नहीं, तुम जाओ यहां से बाहर निकल जाओ, तो हमारे ग्रुप के सदस्य नहीं हो। तो आंसर आपका ई बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आइए, अगले क्वेश्चन का आंसर देते हैं, क्या होगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अंक दिए गए हैं, जिनमें से 4 एक निश्चित तरीके से एक जैसे है, लेकिन बाकी एक अलग है। उस अलग को आपको निकालना है। क्या दिया गया है? 15, 21, 24, 28, 30। अब अगर सबसे पहले हम प्राइम और कंपोजिट नंबर की बात करें, तो आप देख पा रहे हैं कि ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर हैं, कोई भी नंबर प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना। ये आज भाई अब जैसे प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ये तो आप देख के पहचान सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जिस नंबर के फैक्टर 2 से अधिक आएंगे, मोर देन 2 आएंगे, वो आपका कंपोजिट नंबर होगा। जिसके फैक्टर केवल 2 होंगे, ओनली 2, वो आपका प्राइम नंबर होगा, ठीक है ना। तो अब आप यहां पे देखिए, इन सब के फैक्टर 2 से अधिक है, मोर देन 2 आएंगे, तो ये सारे के सारे आपके कंपोजिट नंबर हैं। अब यहां पे हम कौन सा रूल लगा सकते हैं? डिविजिबिलिटी रूल। अब अगर हम यहां पे डिविजिबिलिटी रूल लगाए तो देखो क्या यहां पर हो सकता है। आप अगर देखें 15 और 21, 24 एंड आपका 30, अब अगर यहां पे आप डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि 15, 21, 24 और 30 ये चारों के चारों नंबर, ये चारों नंबर आपके 3 से डिविजिबल हैं। ये चारों नंबर आपके 3 से क्या है? डिविजिबल है कि नहीं? जरा देखिए भाई, 3 से आपका जो है 3 से 15 भी डिविजिबल है 5 टाइम, 3 से 21 भी डिविजिबल है, 3 से 24 भी है, 3 से 30 भी है। लेकिन क्या 28 3 से डिविजिबल है? क्या आपने कहा नहीं, नहीं, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना। अगर हम यहां पे 2 का रूल लगाते हैं भाई, अगर हम 2 का रूल लगाए, अगर 2 से डिविजिबल करते हैं तो 2 से देखो 24 है, 28 है, 30 है, लेकिन 15 और 21 2 से डिविजिबल नहीं है। 15 और 21 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए यहां अब दो तो अलग नहीं हो सकते, अलग तो कोई एक ही होगा, और वो कौन सा होगा? 28 इनसे अलग होगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। 28 बाकी इन तीनों से अलग है, सॉरी बाकी उन चारों से अलग है, क्योंकि वो चारों संख्याएं 3 से डिविजिबल हैं, 28 3 से डिविजिबल नहीं है। समझ में मेरी बात आ रही है कि किस प्रकार से हम नंबर क्लासिफिकेशन में जो आपको नंबर दिए जाते हैं उनको किस प्रकार से हम अलग, उनमें से जो आपके नंबर अलग है उसको कैसे हम निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। यहां पर भी आपको 5 अंक दिए गए हैं, 5 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से 4 किसी प्रकार से समान है, एक कोई उनमें डिफरेंट है, उसको आपको बताना है कि बाकी 4 से अलग कौन है। 43 है, 53 है, 63 है, 73 है और 83 है।
तो जल्दी से मुझे बताइए कौन सा इसमें सही आंसर होगा। जल्दी से मुझे कमेंट करके सभी लोग आंसर दीजिए भाई, कौन सा इसमें सही होगा। ए बी सी डी ई में कौन सा इसमें डिफरेंट है। एक बार आप भी कोशिश करें कि आप भी इसका आंसर सभी लोग दें भाई, कि कौन सा अलग है। सोचिए जरा, कौन सा रूल लगा सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं क्या, कि जो है प्राइम या कंपोजिट नंबर का रूल लगा सकते हैं क्या, क्या स्क्वायर या क्यूब का रूल लगा सकते हैं क्या। ये आपको यहां पर सोचना है नंबर को देख के। तो जरा आंसर दीजिए भाई कि ए बी सी डी ई में कौन सा डिफरेंट है, कौन सा इसमें से अलग होगा। 43 अलग होगा, 53 अलग होगा, 63 अलग होगा कि 73 अलग होगा कि आपका 83 अलग होगा। बिल्कुल, अगर आप यहां पे देखें तो आप देख पा, देखो अगर हम डिविजिबिलिटी रूल की बात करें, अगर हम डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं तो क्या 43 किसी संख्या से डिविजिबल है क्या। आपने कहा नहीं, 43 किसी भी संख्या से डिविजिबल नहीं है। 53 की बात करें तो 53 भी किसी भी संख्या से डिविजिबल नहीं है। 63 डिविजिबल है किससे, 3 से। 63 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 से जब आप भाग देंगे तो 21 टाइम्स जाएगा। 73 किसी भी संख्या से डिविजिबल नहीं है। 83 किसी भी संख्या से डिविजिबल नहीं है। तो यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे कौन सा रूल लगेगा, प्राइम और कंपोजिट नंबर वाला रूल। अगर यहां पे आप देखें तो 43, 53, 73 एंड 83, ये चारों के चारों आपके प्राइम नंबर हैं। ये चारों आपके कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर हैं, ठीक है ना। ये चारों आपके प्राइम नंबर हैं। लेकिन आप यहां पे देखें जो 63 है, 63 आपका एक कंपोजिट नंबर है। एक कंपोजिट नंबर है अर्थात एक भाज्य संख्या है, ठीक है ना। 63 के यहाँ पे फैक्टर कितने होंगे, आपने कहा ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है ना। ये 21 से डिविजिबल है, ये 1 से है, ये आपका 2 से नहीं है, ये आपका जो है 9 से भी है। बहुत सारे इसके फैक्टर होंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है मोर देन 2 फैक्टर होगा, इसलिए आपका ये एक कंपोजिट नंबर है और ये इनके ग्रुप से अलग है। ये इनके ग्रुप से अलग है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको गलत ही तो निकालना है, आपको उनसे अलग ही तो निकालना है, ठीक है। जो उनसे अलग है तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते थे कि अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अंक दिए गए हैं, इनमें से 4 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं, लेकिन बाकी एक अलग है, वह चुने जो बाकी से अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको 5 ऑप्शन है। ऑप्शन में पहले में दिया गया है आपका 10, दूसरे में है 26, तीसरे में 24, चौथे में है आपका 21 और पांचवें में दिया गया है 18। आपको बताना है कि कौन सा इनमें डिफरेंट है, कौन सा इसमें अलग है। 10 है कि 26 अलग है कि 24 अलग है कि 21 अलग है कि 18 अलग है। तो जल्दी सभी लोग आंसर दें भाई, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए बी सी डी ई में कौन सा आपका डिफरेंट है, ठीक है। जल्दी से सभी लोग आंसर करें। यहाँ पे आप कंपोजिट प्राइम और कंपोजिट नंबर का रूल लगा सकते हैं, यहाँ पे आप डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं, यहाँ पे आप ऑड इवन नंबर लगा सकते हैं, स्क्वायर और क्यूब का रूल लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें जैसे 10, 26, 24, 21 और 18। अब अगर हम यहाँ पे रूल लगाते हैं कौन सा, ऑड और इवन वाला, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 10, 26, 24, 18 ये सारे आपके इवन नंबर है, लेकिन 21 एक आपका ऑड नंबर है। एक तरीका तो ये लग सकता है, एक तरीका हम और लगा सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या कि 10, 26 एंड आपका 24 एंड आपका 18, ये जो चारों नंबर हैं, ये चारों नंबर आपके 2 से डिविजिबल हैं। ये चारों नंबर आपके 2 से डिविजिबल हैं, है कि नहीं बताओ। ये चारों नंबर आपके 2 से डिविजिबल हैं, ठीक है ना। लेकिन 21 आपका 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर हम यहाँ पे 3 से डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं तो 3 से आपका 24, 18 और 21 तो डिविजिबल है, लेकिन 10 और 26 डिविजिबल नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे 3 का रूल नहीं लगा सकते, या फिर आप ऑड इवन से भी आप इसका आंसर दे सकते हैं।
ठीक है ना। दोनों ही तरीकों से आंसर क्या आएगा आपका 21, क्योंकि 21 आपका 2 से डिविजिबल नहीं है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना। इसलिए जो है इन चारों से यह भिन्न है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। 21 इन चारों से अलग है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई क्या होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपको नंबर दिया गया है 29, 53, 85, 125 एंड 147। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा जो है डिफरेंट है, कौन सा अलग है। इन पांचों में चार किसी प्रकार से समान है, वह कौन सा एक है जो इनसे अलग है। तो 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 यहाँ पर, चारों में कोई ना कोई एक समानता होगी। आपको बताना है कौन सा एक है जो उनमें से डिफरेंट है। अब अगर हम यहाँ पे ऑड और इवन का रूल लगाते हैं, तो आपने कहा कि ये सारे के सारे नंबर ऑड है, तो ऑड इवन का रूल तो नहीं लगेगा। अगर हम यहाँ पर जो है प्राइम और कंपोजिट नंबर का रूल लगाते हैं, तो क्या प्राइम कंपोजिट नंबर का रूल लग सकता है क्या। तो आपने कहा कि 29 भी एक प्राइम नंबर है, 53 भी एक प्राइम नंबर है, 85 भी एक आपका प्राइम नंबर है। भाई 85 प्राइम कंपोजिट नंबर, सॉरी 85 कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि 85 किससे, देखो 85 जो है किससे डिविजिबल है, ये 85 आपका 5 से डिविजिबल होगा ना। 85 किससे डिविजिबल होगा, 5 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। 17 से हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, 85 से तो है ही है। तो मोर देन 2 आपके फैक्टर आ गए, इसलिए ये भी आपका एक कंपोजिट नंबर है। 125 भी कंपोजिट नंबर है, तो आपका प्राइम और कंपोजिट नंबर वाला रूल तो नहीं लगेगा। अब क्या हम लगा सकते हैं, और रूल हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे देखो। तो हमने कहा स्क्वायर और क्यूब का रूल लगा सकते हैं, स्क्वायर और क्यूब, क्योंकि भाई देखो अगर हम यहाँ पे हमने कौन सा लगा लिया, ऑड इवन नहीं लग रहा, यहाँ पे जो है कंपोजिट और प्राइम नंबर का रूल भी नहीं लग रहा, तो अब हम किस पे चलेंगे, स्क्वायर और क्यूब के रूल पर, ठीक है ना। डिविजिबिलिटी रूल की अगर हम बात करते हैं, तो 29 किसी से डिविजिबल है ही नहीं, 53 किसी से भी नंबर से डिविजिबल है ही नहीं, वो केवल स्वयं से और 1 से डिविजिबल है। 85 5 से है, 125 5 से है, लेकिन 147 5 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए यहां पर हम डिविजिबिलिटी रूल भी नहीं लगा सकते। तो अब किस पे चलेंगे, अब चलते हैं हम जो है स्क्वायर और क्यूब के रूल पर। तो अगर आप यहां पे देखो, अगर आपको क्यूब याद है, भाई स्क्वायर की बात करें तो हमको 1 to 30 सारे स्क्वायर याद हैं। यहाँ पे जो आपके नंबर से कोई भी किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना, कोई भी नंबर किसी का भी स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर हम क्यूब की बात करें, देखो 1 का क्यूब कितना होता है, आपने कहा क्यूब की बात करें तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब आपका होता है 8, 3 का क्यूब होता है आपका 27, 4 का क्यूब होता है आपका 64, और 5 का क्यूब कितना होता है, तो आपने कहा 5 का क्यूब होता है 125, 5 का क्यूब कितना होता है आपका 125, ठीक है ना। 6 का क्यूब होता है आपका 216, कितना होता है 216, 7 का क्यूब 343। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो देखो 125 जो है आपका 125 किसका क्यूब है, 5 का, ये 5 का क्यूब है। बाकी 29, 85 और 53 और आपका जो है 147, ये आपके क्यूब नहीं है, ये आपके क्यूब नहीं है, ये किसी भी संख्या का क्यूब नहीं है, ठीक है ना। जबकि आपका जो है 125 5 का क्यूब है, इसलिए 125 इनके ग्रुप से अलग है। तो ऑप्शन डी आपका यहां पर भी सही होगा, 125 इनके ग्रुप से अलग है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। आपको इनसे अलग वाले को ही यहां पर बताना होता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, यहां पर भी आपको 5 अंक दिए गए हैं, 5 में से 4 किसी प्रकार से समान है, ठीक है ना, अर्थात वो अपना एक ग्रुप बनाते हैं, कौन सा उनमें से डिफरेंट है वो आपको बताना है। तो बताइए जल्दी से इसमें कौन सा आंसर सही होगा।
51 डिफरेंट है कि 144 डिफरेंट है कि 64 डिफरेंट है कि 121 डिफरेंट है कि 256 डिफरेंट है, कौन सा इनमें से अलग होगा। अब अगर आप यहां पे बात करें तो यहां पे क्या आप प्राइम और कंपोजिट नंबर का रूल लगा सकते हैं क्या, तो आपने कहा नहीं। अगर हम यहाँ पे दो नंबर को देखें तो हमें पता चल जाएगा भाई 64 आपका 4 से भी डिविजिबल है, 64 8 से भी डिविजिबल है, 1 और 64 से तो है ही, मोर देन 2 फैक्टर हो गए, 51 के भी मोर देन 2 फैक्टर होंगे क्योंकि 3 से भी होगा, 17 से भी आपका डिविजिबल है, इसलिए यहाँ पे प्राइम और कंपोजिट नंबर का रूल तो नहीं लगेगा। अच्छा, क्या यहाँ पे हम डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं? आपने कहा डिविजिबिलिटी रूल का मतलब होता है कोई चार नंबर केवल एक ही नंबर से यदि डिविजिबल हो जाते हैं, कोई चार नंबर एक ही नंबर से यदि डिविजिबल हो जाएंगे तो वो चारों अपना ग्रुप बना लेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 51 किससे डिविजिबल है? आपने कहा 51 हमारा 3 से डिविजिबल है। क्या 144 3 से डिविजिबल है क्या? क्या 144 3 से डिविजिबल है क्या? आपने कहा बिल्कुल, 144 भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। क्या 64 3 से डिविजिबल है क्या? आपने कहा नहीं, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। क्या 121 3 से डिविजिबल है क्या? जरा भाग देके देख लो भाई, नहीं ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है, तो फिर यहाँ पे 3 से डिविजिबल वाला रूल तो नहीं लगेगा। क्या 2 से लग सकता है? तो आपने कहा 2 से 51 और 121 डिविजिबल नहीं होंगे। अब जरा और अगर हम देखें यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल की थोड़ा सा आगे बढ़े तो आपने कहा कि मुझे 1 to 30 स्क्वायर याद है, मुझे 1 to 30 स्क्वायर याद है, इसलिए मैंने कहा 1 to 30 स्क्वायर और 1 to 10 आप क्यूब इतने याद कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर देखते ही दे पाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो आप देख पा रहे हैं कि 144 किसका स्क्वायर है? आपने कहा 12 का स्क्वायर है, ठीक है ना। 64 किसका स्क्वायर? तो आपने कहा 8 का स्क्वायर है, ठीक है ना। 121 किसका स्क्वायर है? तो ये आपका 11 का स्क्वायर है। 256 किसका स्क्वायर है? तो ये आपका 16 का स्क्वायर, किसका? 16 का स्क्वायर। लेकिन 51 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, 51 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इसलिए 51 क्या है? इन चारों से अलग है, क्योंकि ये जो चारों नंबर हैं, ये जो चारों नंबर है वो ग्रुप बना रहे हैं किसका आधार, किस आधार पे? ये हर नंबर किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है, लेकिन जो आपका 51 है वो किसी संख्या का भी स्क्वायर नहीं है, इसलिए 51 आपका अलग है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, 51 उस ग्रुप में नहीं आता। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 में से 4 समान हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा डिफरेंट है, कौन सा इसमें से अलग है। 45 अलग है कि 99 अलग है कि 109 अलग है कि 126 अलग है कि 207 अलग है। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके आंसर बताइए भाई, ABCDE में कौन सा ऑप्शन सही है। कौन सा नंबर इसमें अलग है? A अलग है, B अलग है, C अलग है, D अलग है कि E अलग है? कौन से 4 हैं जो एक ग्रुप बना रहे हैं लेकिन उस ग्रुप में वो नहीं आता? जल्दी से मुझे कमेंट करके आंसर बताइए भाई सभी लोग। बताइए 45, 99, 109, 126 और 207 में कौन सा लगेगा? अगर हम यहाँ पे प्राइम और कंपोजिट नंबर का रूल लगाते तो क्या लगेगा क्या? आपने कहा नहीं, प्राइम और कंपोजिट नंबर का रूल तो नहीं लगेगा भाई। 2 ऑप्शन देख के ही हम पहचान जाएंगे ना इस चीज को। जैसे हमने देखा तो 45, 99 ये दोनों आपके कंपोजिट नंबर हैं भाई। 2 नंबर अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो कि आपका जो है एक आपका प्राइम नंबर हो। जैसे आपने कहा कि सर ई में क्या जो आपका जो है 207 ये आपका एक प्राइम नंबर होगा क्या? तो मैंने कहा ये 3 से जरा डिविजिबल करके देख लो, 3 से इसमें भाग करके देखो। तो अगर आप 207 में 3 से भाग देते हैं तो आपका कितनी बार जाएगा? 3 6 जा 20, 6 जा 18 और 3 9 जा 27। तो ये भी आपका 3 से डिविजिबल है। आप अगर सी में जाएं
ठीक है ना। तो सी में अगर देखें तो 109, 109 क्या 3 से डिविजिबल है क्या? अब देखो यहां पे अगर हम देखें तो 45 डिविजिबल रूल अगर हम लगाते हैं यहां पे, देखो 45 आपने कहा ये 3 से डिविजिबल है। भाई देखो यहां पे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का रूल तो नहीं लगा, ठीक है ना। अब हम कौन सा रूल लगाते हैं यहां पे? डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल अगर हम लगाते हैं तो 45 3 से डिविजिबल है, 99 3 से डिविजिबल है, ठीक है ना। क्या 126 3 से डिविजिबल है क्या? आपने कहा बिल्कुल 126 3 से डिविजिबल होगा। 207 क्या 3 से डिविजिबल है क्या? बिल्कुल। आप चाहे तो भाग देके भी देख सकते हैं। 207 में 7 से भाग दीजिए, 3 6 18, कितना बचेगा? 2, 27, 3 9 27, आपका जो है 69 टाइम जाएगा। तो ये, लेकिन 109 क्या 3 से डिविजिबल है क्या? 109 क्या 3 से डिविजिबल है क्या? आपने कहा नहीं। 3 3 9, बचेगा 1, ये हो जाएगा 19। आपका 109 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 109 क्या हो जाएगा? आपका अलग हो जाएगा, ठीक है ना। 109 आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए जो है ये आपका अलग होगा। 109 आपका 3 से विभाजित नहीं है, बिल्कुल 3 से विभाजित नहीं है। अच्छा, अगर ये संख्या 3 से विभाजित है तो ये संख्या 9 से भी विभाजित, अगर आप 9 का रूल लगाते हैं तो भी आपका यहां पर सही होगा, क्योंकि जो संख्या 3 से डिविजिबल है वो 9 से भी होगी। ये हर संख्या में ऐसी कंडीशन नहीं है, हर संख्या में ऐसी कंडीशन नहीं है, लेकिन यहां पर ये है कि जो देखो 45 9 से डिविजिबल है, 99 9 से है, 126 भी 9 से है, 207 भी 9 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो यहाँ पर संख्या 3 से डिविजिबल है, अगर यहाँ पे आप 9 का रूल लगाते हैं तो भी आंसर वही आएगा। 109 9 से भी डिविजिबल नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। 109 आपका अलग होगा, क्योंकि बाकी ये चारों आपके 3 से डिविजिबल है, लेकिन आपका 109 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा कि निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अंक दिए गए हैं, इनमें से 4 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं, लेकिन बाकी एक अलग है, वह चुने जो बाकी 4 से अलग है। आपको बताना है कौन सा अलग है। 37, 45, 49, 65, 79, कौन सा यहां पर अलग होगा? अब अगर आप यहां पे प्राइम और कंपोजिट नंबर का रूल लगाते हैं, अगर आप यहां देखो, शुरुआत हम वहीं से करेंगे हर बार। अगर हम प्राइम और कंपोजिट नंबर का रूल लगाते हैं तो आप कहेंगे यहां पर 37 एक आपका प्राइम नंबर है, 37 एक आपका प्राइम नंबर है, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो 79 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, 79 भी एक हमारा प्राइम नंबर है। हम देखते ही कैसे पहचानेंगे कि प्राइम नंबर है? क्योंकि हमें प्राइम नंबर की डिफिनीशन पता है, आपको सारी टेबल पता है। 37 किसी की टेबल में नहीं आता, 37 किसी की टेबल में नहीं आता, 79 किसी की टेबल में नहीं आता। इसलिए भाई जिसके फैक्टर केवल 2 होंगे, 2 फैक्टर में कौन कौन होगा? एक 1 होगा, एक स्वयं संख्या होगी, तो वो आपके प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो 37 79 तो प्राइम नंबर है, लेकिन क्या 45 प्राइम नंबर है क्या? आपने कहा नहीं, 45 5 और 9 दोनों के टेबल में आता है। आपका 49 7 के टेबल में आता है। 65 आपका जो है अगर हम यहां पे देखें तो 5 के टेबल में 5 से डिवाइड हो जाएगा, 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये प्राइम नंबर 2 तो प्राइम नंबर है, कि बाकी तीनों ने 4 का ग्रुप कैसे बन पाएगा? जबकि हमको यहाँ पे 4 लोगों को ग्रुप बनाना है, वो 4 जो है उनको जो 4 समान है उनको यहाँ पे सर्च करना है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्राइम नंबर वाला रूल तो नहीं लगेगा, ये प्राइम नंबर वाला रूल तो नहीं लगेगा। अब जरा डिविजिबिलिटी वाला रूल लगा दे, तो आपने कहा डिविजिबिलिटी रूल इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि 37 और 79 किसी की टेबल में आता ही नहीं है। भाई 37 और 79 किसी की टेबल में नहीं आता, तो हम यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगा सकते। तो फिर क्या लगाएंगे? अब यहाँ पर ऑड इवन क्या लगा सकते हैं क्या? ऑड इवन क्या लगा सकते हैं क्या? आपने कहा नहीं, सारे के सारे ऑड नंबर हैं, यहाँ पे कोई नंबर इवन है ही नहीं।
तो फिर किसके पास चलते हैं, फिर चलते हैं हम स्क्वायर और क्यूब के पास। फिर किसके पास चलते हैं, तो आपने कहा अब चलते हैं स्क्वायर और क्यूब के पास। स्क्वायर और क्यूब की यदि बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि 49 आपका 7 का स्क्वायर है। 49 किसका स्क्वायर है, आपका 7 का स्क्वायर है। बाकी 37, 45, 65 और 79 ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी का भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बात मेरी समझ में आ रही है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, कौन सा अलग हो जाएगा, आपने कहा यहाँ पे अलग हो जाएगा हमारा 49। कौन सा अलग हो जाएगा, 49 अलग होगा, क्योंकि 49 7 का परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी कोई भी नंबर किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर, तो 49 आपका अलग होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए क्या होगा। यहां पर भी आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 में से 4 किसी प्रकार से समान है, वह कौन सा एक है जो डिफरेंट है, वो आपको यहां से निकालना है। 27, 125, 343, 729 और 1321 में कौन सा डिफरेंट है, जल्दी से मुझे बताइए भाई, कौन सा इसमें अलग होगा। 27, 125, 343, 729 कि 1321 कौन सा इसमें डिफरेंट है, ए है कि बी है कि सी है कि डी है कि ई है। तो आपने यहाँ पे देखा कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो देखो 20, अगर हम यहाँ पे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का रूल लगाते हैं तो आपने कहा कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के यदि रूल लगाएं तो क्या यहाँ पे लग जाएगा भाई 27, 125 दोनों आपके कैसे नंबर है, कंपोजिट नंबर है। अब अगर डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं तो 27 आपका 3 से डिविजिबल है, 125 आपका 5 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है। 343 क्या 3 से डिविजिबल है क्या, आपने कहा नहीं, 343 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। अब अगर हम चलते हैं स्क्वायर और क्यूब के पास, किसके पास चलते हैं, स्क्वायर और क्यूब के पास चलें। आपको 1 to 30 क्यूब स्क्वायर याद है और 1 to 10 क्यूब याद है। अगर आपको 1 to 10 क्यूब याद है तो आपको याद है कि 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है तो आपने कहा 8, 3 का क्यूब कितना होता है तो आपने कहा 27, 4 का क्यूब कितना होता है तो आपने कहा 64, ठीक है ना। 5 का क्यूब कितना होता है तो आपने कहा 125, 6 का क्यूब कितना होता है आपका 216, 7 का क्यूब आपका होता है 343 एंड 8 का क्यूब होता है आपका जो है कितना होता है 512, 9 का क्यूब होता है आपका 729 और 10 का क्यूब होता है आपका 1000। मैंने आपको शुरुआत में भी चीज बताई है 1000, ठीक है ना। 11 का क्यूब कितना होता है 1331, कितना होता है 1331। अब अगर आप यहां पे देखें तो आप देख पा रहे हैं कि 27 किसका क्यूब है 3 का, 125 किसका क्यूब है तो आपने कहा 5 का, ठीक है ना। इसके बाद 343 किसका है तो आपने कहा 7 का क्यूब है और आपका 729 किसका क्यूब है आपका 9 का क्यूब है। लेकिन 1321 नहीं 1331 होता है 11 का क्यूब, इसलिए आपका जो है ये 1331 इनसे अलग है। ये बाकी किसी न किसी संख्या का क्यूब है, इसलिए आपस में वो एक ग्रुप बनाते हैं, लेकिन 1321 किसी का भी क्यूब नहीं है, इसलिए वह उनके ग्रुप से अलग है। तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, प्राइम कंपोजिट नंबर के आधार पे, ऑड और इवन नंबर के आधार पे, ठीक है ना। और आप जो है डिविजिबिलिटी रूल के आधार पर, आप जो है स्क्वायर और क्यूब के आधार पर आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए क्या होगा।
अगला क्वेश्चन आपका दिया है, नंबर दिए गए हैं 21, 39, 51, 63 एंड 83। आपको बताना इसमें से कौन सा आपका नंबर डिफरेंट है, कौन सा नंबर अलग है। आपका 21 अलग है कि 39 अलग है कि 51 अलग है कि 63 अलग है कि 83 अलग है, कौन सा नंबर इनमें से डिफरेंट है। जल्दी से मुझे कमेंट करके आंसर बताइए भाई, कौन सा नंबर इनमें अलग होगा, कौन सा ए बी सी डी में कौन सा नंबर यहां पे अलग है। 21 अलग है कि 39 अलग है कि 51 अलग है कि 63 अलग है कि 83 अलग है। तो अब अगर यहां पे प्राइम और कंपोजिट नंबर का रूल लगाते हैं तो आप देखेंगे सिंपल सी बात, 21 के फैक्टर आपने कहा 3 है, 7 है, 1 भी है, 21 स्वयं है, मोर देन 2 हो गए। 39 का आपका 3 भी तो है, 39 का 13 भी तो है, 1 है, 39 स्वयं भी है। इसके बाद 51 का आपका 3 है, 17 है, 1 है, 51 है, मोर देन 2 फैक्टर हो गए। 63 का 3 है, 21 है, 1 है एंड 63 भी तो है, ठीक है ना, 63 है। लेकिन अगर हम बात करें 83 की तो 83 का केवल 1 है और स्वयं 83 है, क्योंकि 83 किसी की टेबल में नहीं आता, किसी से भी यह डिवाइड नहीं होगा। आप देख भी सकते हैं डिवाइड करके, क्या 3 से डिविजिबल है, क्या आपने टेबल पढ़ी, नहीं 3 से डिविजिबल नहीं, क्या 2 से है, क्या आपने कहा नहीं 2 से भी डिविजिबल नहीं है। तो 83 एक आपका प्राइम नंबर है। 83 कैसा नंबर है, आपने कहा 83 जो है 83 एक प्राइम नंबर है, 83 आपका प्राइम नंबर है, ठीक है, 83 आपका प्राइम नंबर है। बाकी ये चारों आपके कंपोजिट नंबर हैं, बाकी ये जो चारों हैं ये कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है ना। और कंपोजिट नंबर जब चारों तो अपना एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप से 83 अलग है, उस ग्रुप से 83 अलग है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ई है बिल्कुल सही आंसर होगा। 83 उनसे डिफरेंट है, 83 उनसे अलग है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा भाई। 5 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 किसी प्रकार से समान हैं, आपको बताना यहां पे कौन सा एक है जो उनसे डिफरेंट है। 145 है कि 197 है कि 257 है कि 325 है कि आपका 399 है, कौन सा इनमें डिफरेंट होगा। जल्दी से मुझे आंसर करके बताइए भाई, कौन सा यहां पे डिफरेंट है। यहां पे हम जो है क्या डिविजिबिलिटी रूल लगा लें कि कंपोजिट या प्राइम नंबर का रूल लगा दें कि ऑड इवन की बात करें। ऑड इवन तो नहीं हो सकता क्योंकि सारे के सारे ऑड नंबर हैं, सारे के सारे ऑड नंबर हैं। अगर हम यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं, अगर हम यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं तो आप देखेंगे 145 क्या 3 से डिविजिबल है क्या, तो आपने कहा नहीं 3 से आपका डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 3 4 जा 12, कितना बचेगा आपका 225, नहीं 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से हो जाएगा। 197 तो ये आपका 3 से डिविजिबल है क्या, आपने कहा 197 आपका 3 6 जा 18 17, क्या 8 से हो जाएगा, 8 से भी नहीं, क्या 9 से हो जाएगा, 9 2 जा 18 नहीं होगा, 7 से हो जाएगा क्या, 7 2 जा आपका 14 57, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ये 197 7 से भी डिविजिबल नहीं है, आपका 257। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं तो आप देख पा रहे हैं किसी में तो लग रहा है किसी में नहीं लग रहा, कोई नंबर डिविजिबल है कोई नहीं भी है। जैसे अगर हम बात करें तो 145 आपका 5 से डिविजिबल है, 325 आपका 5 से डिविजिबल है, लेकिन 399 अब यहाँ पे प्राइम और कंपोजिट नंबर का भी रूल नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि दो नंबर डिविजिबल आपने देख लिया 145 325, जो आप आसानी से जिनको आपने डिवाइड कर लिया। तो अब हम क्या रूल लगा सकते हैं, तो जब हमने यहां पे देखा कि दो नंबर केवल 5 से हैं, बाकी जो 399 5 से डिविजिबल नहीं होगा,
257 5 से डिविजिबल नहीं होगा, 197 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो फिर अब क्या लगाएं, ना तो कंपोजिट और प्राइम नंबर का रूल लग रहा, ना तो हम यहां पर जो है डिविजिबिलिटी रूल लगा पा रहे हैं। तो अब हम चलेंगे स्क्वायर और क्यूब के पास। किसके पास चलेंगे? स्क्वायर और क्यूब के पास। अगर हम बात करें स्क्वायर की, अगर हमें 1 to 30 स्क्वायर याद है तो हम बहुत आसानी से आंसर दे पाएंगे। देखो कैसे, अगर आप यहां पे देखें तो 145 आपका कैसे लिखा है, 12 स्क्वायर प्लस का 1 लिखा है कि नहीं भाई? 12 का स्क्वायर कितना होता है? आपने कहा 144 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 145 हो जाएगा। इसी प्रकार से 197 आपको कैसे लिखा जाएगा? तो आपने कहा 14 स्क्वायर प्लस का 1, 14 स्क्वायर होता है 196 प्लस का 1 कर देंगे 197 हो जाएगा। क्लियर? इसी प्रकार से 257 कैसे आएगा? आपने कहा ये हो जाएगा आपका 16 स्क्वायर प्लस का 1, क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस का 1 257 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर देखें 325 की बात अगर करें तो ये हो जाएगा आपका 18 स्क्वायर प्लस का 1, 18 स्क्वायर होता है 324 प्लस का 1 हो जाएगा 325। लेकिन अगर हम बात करें 399 तो 399 के आसपास कोई भी स्क्वायर नहीं होता। 19 का स्क्वायर होता है 361, 19 का स्क्वायर होता है 361 और 20th का स्क्वायर होता है 400। तो आप बताइए कोई भी संख्या क्या 399 के आसपास है क्या? जो किसी का स्क्वायर, आपने कहा नहीं, कोई भी संख्या 399 के आसपास का स्क्वायर नहीं है, इसके आसपास का स्क्वायर नहीं है। इसलिए जो है आपका 399 अलग है, इसलिए आपका 399 अलग है। तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। 399 बाकी से अलग है, वो बाकी चारों एक ग्रुप बना रहे हैं, क्योंकि उनमें क्या है कि जो भी संख्या का स्क्वायर उसमें प्लस 1 कर दिया तो संख्या आ गई। लेकिन 399 के आसपास किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं आता, इसलिए 399 इनमें से अलग आएगा। ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। अगला क्वेश्चन है 324, 244, 136, 352 और 514 में कौन सा अलग है? आप बताना इनमें कौन सा डिफरेंट है, ए बी सी डी ई में कौन सा अलग होगा। अब अगर आप यहाँ पे सबसे पहले प्राइम और कंपोजिट रूल कर लगाते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए क्या कोई जो नंबर है यहाँ पे 324 है। 324 आपका किससे? 3 से डिविजिबल है क्या? आपने कहा बिल्कुल है। 244 क्या 3 से नहीं? 3 से तो नहीं, लेकिन 2 से डिविजिबल है। 136 आपका जो है 3 से डिविजिबल नहीं, 2 से डिविजिबल है। इसलिए यहाँ पे कंपोजिट और प्राइम नंबर का रूल तो नहीं लगेगा, क्योंकि 352 भी डिवाइड हो जाएगा और 514 भी किसी न किसी संख्या से डिवाइड हो जाएगा। तो कंपोजिट और प्राइम नंबर का रूल तो नहीं लगेगा। अब जरा यहाँ पे चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल से। डिविजिबिलिटी अगर रूल लगाते हैं तो देखो 324 आपका 3 से डिविजिबल है, लेकिन 244 3 से डिविजिबल नहीं है। आप डिवाइड करके देख लीजिए ना, 3 8 जा 24 नहीं होगा, 136 3 4 जा 12 नहीं, ये भी नहीं होगा। 3 अब जब 2 नहीं होंगे तो फिर 3 का रूल नहीं लगेगा। अब यहाँ पे कुछ हमें और लगाना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। 4 से क्या ये डिविजिबल? बिल्कुल है। 4 से क्या ये डिविजिबल है? आपने कहा बिल्कुल डिविजिबल है, क्योंकि 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। क्या 4 से ये डिविजिबल है क्या? तो आपने कहा कि 4 8 जा 32 और 4 8 जा 32, आपका 352 भी 4 से डिविजिबल है। देखो भाग कर देख लो ना, 4 डिवाइडेड बाई 352, देखो 4 8 जा 32, कितना बचेगा? 3, फिर 2 आया, 4 8 जा 32। क्या 514 4 से डिविजिबल है क्या? आपने कहा 4 1 जा 4, बचेगा 1 3, 4 2 जा 8, बचेगा 3, यहां आएगा 4। अब देखो 4 1 जा 4 तो आएगा आपका यहाँ पे 1 आ गया, 11 हो गया। यहाँ पे फिर क्या आया आपका 4 2 जा 8, बचेगा 3। अब 514 आपका
4 से डिविजिबल नहीं है। बाकी आप देख रहे हैं, बाकी आप देख पा रहे हैं, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं क्या 4 से 1/3, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप चेक कर लीजिए तुरंत। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, देखो ये भी डिविजिबल है। 4 8 जा 32, 0 4 1 जा 4, तो आपका जो है 324 और 244, 136 और 352, ये चारों संख्याएं आपकी जो है 4 से डिविजिबल हैं। ये चारों संख्याएं आपकी 4 से डिविजिबल है, लेकिन 514 आपका 4 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए आपका ई वाला ऑप्शन गलत है, ई ऑप्शन अलग है। आपका 514 आपका 4 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना। बाकी ये चारों संख्याएं 4 से डिविजिबल हैं, ये अपना एक ग्रुप बनाती हैं, इसलिए ये इनसे अलग है 514, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल नहीं है। तो इस प्रकार से आप जो है कंपोजिट और प्राइम नंबर के आधार पे ऑड, इवन और जो है डिविजिबिलिटी रूल और आप स्क्वायर और क्यूब, इन सब रूल्स के आधार पे बहुत आसानी से जो है नंबर क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी कि किस प्रकार से आप क्लासिफिकेशन चैप्टर में नंबर क्लासिफिकेशन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आज क्लास आपको अच्छी लगी हो, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।